नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जी न्यूज से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी न्यूज के 28 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और जी न्यूज की पूरे न्यूज रूम को और स्टूडियो को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने 15 मई शुक्रवार को ही जानकारी दी थी कि उनके यहां पर एक कर्मचारी जो कि जी न्यूज की डीएनए का शो जो बनता है सुधीर चौधरी का, उसमें काम करते हैं, उसी के स्टाफ इंचार्ज से उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था। इसकी जानकारी सुधीर चौधरी ने 15 मई को दी थी। अब जो खबर सामने आई है निकल करके, दोपहर में जो खबर आ रही थी वो 13 कर्मचारियों की थी, लेकिन उसके बाद में शाम को 6:41 पर खुद सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में कहा कि उनकी कंपनी के 28 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उसके बाद में जी न्यूज ने अपने पूरे स्टूडियो को सील कर दिया है। आपको बता दें कि मीडिया कंपनी जी न्यूज का नोएडा में स्थित दफ्तर कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। यहां कोरोना के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। कंपनी की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि सभी जरूरी एहतियात बरती जा रही है। फिलहाल पूरा सेटअप कंपनी की दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। जी न्यूज का स्टूडियो सील हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों के मिलने के बाद जी न्यूज ने अपना स्टूडियो और पूरा न्यूज रूम सील कर दिया है। फिलहाल पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया जा रहा है। जब तक ऑफिस सैनिटाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक बाकी के कर्मचारी दूसरे ऑफिस से काम करेंगे। कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया है कि टेस्टिंग लगातार जारी है। बाकी के सभी कर्मचारियों का भी टेस्ट किया जा रहा है। जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2500 कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी ने इसे एक चुनौती भरा वक्त बताया है और अपने कर्मचारियों की जल्दी ठीक होने की कामना की है। जी न्यूज में हड़कंप मच गया है और जी न्यूज के 28 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पहला केस 15 मई को और उसके बाद में 18 मई को, आज 3 दिन बाद में 28 कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं। 2500 कर्मचारी जी न्यूज में काम करते हैं। सुधीर चौधरी का टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी है। सोचिए कि ये 2500 कर्मचारी अगर कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों के संपर्क में आए हैं तो जी न्यूज पर एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अभी फिलहाल जी न्यूज जो है वो जारी रहेगा। स्टूडियो जो है वो सील हो चुका है, न्यूज रूम सील हो चुका है। कंपनी ने अपना पूरा सेटअप दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन जी न्यूज जो है वो अभी चलता रहेगा। लेकिन दूसरे कर्मचारियों की टेस्टिंग जारी है। 2500 कर्मचारी काम करते हैं और अगर ये संख्या बढ़ती है तब फिर जी न्यूज के प्रसारण पर भी, टेलीकास्ट पर भी खतरा मंडरा जाएगा। अगर बड़ी संख्या में कर्मचारी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो ऐसे में जी न्यूज का टेलीकास्ट कैसे किया जाएगा, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। जी न्यूज के जिस तरह से 28 कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं, स्टूडियो को सील कर दिया गया है, न्यूज रूम को सील कर दिया गया है, उसके बाद में सोशल मीडिया पर भी लोग अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक ट्विटर हैंडल है, इन्होंने लिखा तबलीगी जीमात। दूसरे ट्विटर हैंडल है आत्मनिर्भर डॉक्टर अडानी, इन्होंने लिखा नाजी जमात। एक और ट्विटर हैंडल है आत्मनिर्भर नमो वायरस। तिहाड़ी भाई ये कौन सा जिहाद है, आज डीएनए में बता देना। दरअसल ये एक बीमारी है और इस बीमारी को हम सबको समझना होगा और शायद जी न्यूज को भी उस वक्त समझना चाहिए था जिस वक्त जी न्यूज ने तबलीगी जमात को लेकर के या मुसलमानों को लेकर के जो एंकरिंग उस समय की गई थी, जो पत्रकारिता उस समय की गई थी, अगर उस समय उन्होंने एक न्यूट्रल होकर के और किसी को पॉइंट आउट करके अगर पत्रकारिता नहीं की होती तो आज ये लोग जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरह से तबलीगी जीमात इनको कहा जा रहा है, वो शायद आज नहीं कहा जाता। लेकिन आपको मैं एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये एक बीमारी है। ये किसी को अच्छा देख करके या किसी का बुरा देख करके, किसी अमीर को देख करके, किसी गरीब को देख करके, कोई बड़ा आदमी, कोई छोटा आदमी, कोई रंग भेद, जाति, धर्म, ये देख करके नहीं आती है। ये किसी मंदिर के पुजारी महंत को भी हो सकती है, ये किसी मस्जिद के मौलाना को भी हो सकती है और ये किसी तिहाड़ जेल के अपराधी को भी हो सकती है। ये आपको भी हो सकती है, ये मुझे खुद को भी हो सकती है।
इसलिए इस बीमारी के समय में हम सभी को एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। और शायद जी न्यूज़ को आज ये बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से उन्होंने एक बीमारी के समय में दूसरे लोगों का मजाक उड़ाया, दूसरे लोगों को सहानुभूति दिखाने की बजाय उनको निशाने पर रखा, और अपने एजेंडे के तहत ही सही, लेकिन जिस तरह की पत्रकारिता उस समय जी न्यूज़ ने की थी, उस समय जी न्यूज़ ने जो एजेंडा अपना चलाया था, आज वही बातें अगर लोग उनको पलट करके कहेंगे तो लोगों में और जी न्यूज़ में फिर फर्क नहीं रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जी न्यूज़ ने जो किया वो उस समय गलत था, लेकिन आज जी न्यूज़ के कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं तो हमें एक सहानुभूति जरूर दिखानी चाहिए ताकि वो जल्दी ठीक हो और अच्छा काम करें। ये सहानुभूति हमें जरूर दिखानी चाहिए। और ये मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं कि ये धर्म को देख करके नहीं आती है। और अब शायद जी न्यूज़ के कर्मचारियों को, सुधीर चौधरी को भी ये बात समझ में आ रही होगी कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात वाले लोग हैं, तो अब जी न्यूज़ में जो फैला बीमारी एकदम से निकली है, 15 मई को पहला केस, आज 3 दिन बाद में 28 केस, 2500 कर्मचारियों का, 2500 कर्मचारियों का टेस्ट होना भी बाकी है। तो सुधीर चौधरी अपने लिए क्या कहेंगे? अपने को कौन सा जिहाद वो कहेंगे कि ये कौन सा जिहाद वायरस है? ये वाकई सवाल बनता है। क्या सुधीर चौधरी इस पर भी इसी तरह से डीएनए कर सकेंगे जिस तरह का डीएनए उन्होंने जमातियों के लिए, मुसलमानों के लिए या और दूसरे लोगों के लिए किया? ये सच है कि जी न्यूज़ के 28 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। न्यूज़ रूम को सील कर दिया गया है, स्टूडियो को सील कर दिया गया है। लेकिन मुझे निजी तौर पर लगता है कि किसी का भी बीमारी में और बीमारी के इस समय में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भले ही आप जी न्यूज़ की पत्रकारिता से इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं, वो किस तरह की पत्रकारिता करते हैं, आपका उस पर सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन इस तरह जब कोई व्यक्ति बीमारी की चपेट में आ जाए तो उसे सहानुभूति रखनी चाहिए। भले ही जी न्यूज़ ने जिस तरह की पत्रकारिता की उसको लेकर भी उनकी खूब आलोचना हुई और आलोचना की भी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तबलीगी जमात को लेकर के जी न्यूज़ ने जो रिपोर्टिंग की थी वो वाकई सवालों के घेरे में है। और जिस तरह से तबलीगी जमात के आने के बाद में जी न्यूज़ ने एक कोशिश की कि हरा रंग का वायरस जो है वो साबित कर दिया जाए, उनके कई सारे एंकर्स की तरफ से इस तरह की कोशिशें दिखी थी। लेकिन आज जब जी न्यूज़ के 28 कर्मचारी खुद पॉजिटिव निकले हैं, 2500 कर्मचारियों का टेस्ट होना भी बाकी है, और सुधीर चौधरी का टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है ये अभी साफ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरा वक्त कभी किसी का बोल करके नहीं आता है, और बुरा वक्त कब आपका आ जाए वो मालूम नहीं पड़ता है। आज जी न्यूज़ का वाकई एक बुरा वक्त है। 28 कर्मचारी उनके पॉजिटिव हो गए हैं, और अगर 2500 कर्मचारियों में से और ज़्यादा कर्मचारी भी अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो ऐसे में जी न्यूज़ के टेलीकास्ट होने पर भी जो है वो खतरा बन जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो कर्मचारी जो हैं, जो पॉजिटिव निकले हैं, वो भी जल्दी ठीक होंगे, और जो देश भर में जो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, 1 लाख के करीब जो है वो अब संख्या पहुंचने वाली है, वो लोग भी जल्दी ठीक होंगे। क्योंकि किसी भी बीमारी का देश के लिए, देशवासियों के लिए ठीक नहीं है, और सब लोग ठीक होकर के ठीक मानसिकता के साथ में दोबारा से अपना काम सही तरीके से करेंगे, और इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि बुरा वक्त और बीमारी किसी को भी हो सकती है। किसी का धर्म देख करके उसके ऊपर उंगली उठाने का काम नहीं करेंगे। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।